नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। हैप्पी बर्थडे आरव। सोनू लगी है, यार भाभी लगी है, थुलिया भी लगी है पकाने में। तो कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो इस तरह से हम लोग टेम्परेरी चूल्हे बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे अंगूर की तरह लग रहे हैं। तो फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद में हमारा स्टेज बन करके तैयार है। तो ये दीर्घायु के लिए पूजन यहाँ पे होता है। दुर्गा सप्तशती की इसमें पाठ किया जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू आरव। जितने भी लोग बर्थडे सेलिब्रेशन में आते हैं सभी लोग बर्थडे बॉय को तिलक लगा करके उसको आशीर्वाद देते हैं। प्रसाद स्वरूप इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है सभी को, क्योंकि यहाँ जस्ट भोजन की तैयारी है तो दाल को गर्म किया जा रहा है और अब नंबर आता है भोजन का। तो सभी को भोजन परोसा जा रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से हमारे पापा में जमीन में बैठ करके इस तरह से भोजन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हमारे पड़ोस में मेरे कजिन के लड़के आरव का बर्थडे सेलिब्रेशन होना है और उसके लिए तैयारियां प्रारंभ हो चुकी। सुबह का समय हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन दिन के समय में होता है, क्योंकि रात्रि में सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं और अव्यवस्था रहती है। इस वजह से सारे कार्यक्रम यहाँ पे दिन में होते हैं, जैसे कि विवाह कार्यक्रम भी दिन में होता है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन की जो हमारी तैयारी है वो दोपहर की है, मतलब दोपहर में है। और इसके लिए आस पड़ोस के और जो रिलेटिव्स हैं उनको सभी को इन्वाइट किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ की संस्कार नहीं है, की परंपरा नहीं है। तो यहाँ पे अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैंने भी हमारे सामने पूरी वीडियो कंटिन्यू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। सामने भगवान मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन के साथ में आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और सामने देख सकते हैं आज मौसम एकदम क्लियर है, सुहावना मौसम बना हुआ है। धूप सुबह की धूप निकल चुकी है और ताज़ा धूप सुबह की, और वादियाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर और हसीन लग रही है यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे वाले घर में और वहाँ पे जाकर के हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि सुबह से इसमें सारी तैयारी करनी होगी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या क्या तैयारी चल रही है और खुद भी इन तैयारियों में लगेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज कैसे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं ताऊ जी के घर पे, जहां पे आरव का बर्थडे सेलिब्रेशन होना है। यहाँ पे देख सकते हैं आरव, अभी सुबह सुबह का टाइम है। आरव भी जस्ट उठ के आया है। हेलो, हैप्पी बर्थडे आरव, हैप्पी बर्थडे। तो अभी इसको तैयार किया जाएगा। अभी तो जस्ट सुबह का समय है, सनराइज हुआ है और इधर तैयारी चल रही है। बैलून फुलाए जा रहे हैं। सोनू लगी है, यार भाभी लगी है, थुलिया भी लगी है पकाने में। और ये इतने सारे बैलून्स फुला चुके हैं ऑलरेडी और अराउंड 200 बैलून्स हैं। इसको फुला के अभी डेकोरेशन भी करना है, सब हम लोगों को खुद ही करना है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता नहीं है कि किसी को आप बुकिंग करके बुला लो। सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो चलिए बैलून फुला लेते हैं और उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं आपको कैसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं पहाड़ों में। यहाँ से नीचे चल के दिखाते हैं आपको। इधर किचन में भोजन की तैयारी हो रही, क्योंकि आज 50-60 और हो सकता है कि 100 लोग भी आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से सारा खाना तैयार किया जाता है। इधर जो है प्रिपरेशन चल रही है और दूसरा इधर देखिए पिंकी भी लगी हुई है। बाहर चूल्हा बनाया गया है, क्योंकि जब बड़ी क्वांटिटी में भोजन बनता है तो इस तरह से चूल्हे बनाए जाते हैं। और अभी जस्ट सुबह का समय है तो ये कढ़ाई में देख सकते हैं फ्राई किया जा रहा है सब्जी को। और इसके बाद बाकी, क्योंकि पिंकी एक्सपर्ट है कुकिंग में, इसलिए उसको सब जगह ना कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। और जो स्वाद ये कढ़ाई में फ्राई किए हुए चूल्हे का, जो लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनता है ना, उसका जो स्वाद होता है ना, एकदम अल्टीमेट स्वाद होता है। तो अभी आपको जो भोजन बनेगा ना, पकवान बनेंगे, वो भी दिखाएंगे और आपको भी टेस्ट कराएंगे।
जब भी इस तरह से कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो इस तरह से हम लोग टेम्परेरी चूल्हे बनाते हैं। बाहर देखिए पत्थरों का ढेर लगा करके इसको चूल्हे को बनाया गया और 3 तरफ से इसमें लकड़ी डालने की व्यवस्था की गई है। और टेम्परेरी चूल्हा है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन बनता है तो लकड़ी को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। और अदरवाइज जो भोजन बनता है घर के अंदर जो अंगीठी होती है उसमें बनता है, क्योंकि आज ज़्यादा क्वांटिटी बनना है इसलिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। बलून फुलाने के लिए बहुत सारे बलून फुलाने हैं। ऑलरेडी सोनू ने और भाभी ने इन लोगों ने मिलकर काफ़ी बलून फुला दिए, तो अभी मैं भी अपनी कलाकारी दिखाता हूँ और फिर इसको हम लोग डेकोरेट करेंगे। बलून फट गया। बलून तो फाइनली गुब्बारे फुलाने की और इनको पूरा एडजस्ट करने की, क्योंकि 4 के इसको सीक्वेंस में बनाया गया, 4 के इसमें, तो ये फिलहाल कंप्लीट हो चुका है और अभी नंबर आता है डेकोरेशन का। आगे चलते हैं और करते हैं डेकोरेशन। ये सारे बलून्स हैं जो हमने फुला करके इनको 4 के सेट में तैयार कर लिया है और अब नंबर आता है इनको डेकोरेट करने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे अंगूर की तरह लग रहे हैं, जो कलर है ना इनका पूरा ब्लैक और जो नॉर्मल जो अंगूर होता है उसकी तरह लग रहा है पूरा, दोनों का कॉम्बिनेशन कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी इनको डेकोरेट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद में हमारा स्टेज बन करके तैयार है। ये पूरा हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है, तो सारी चीज़ें टेम्परेरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बनाया है। और इस तरह से अभी लगभग ये फाइनल हो चुका है और अंदर भी पूजन चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं उसके अनुसार यहाँ पे पहले पूजन होता है, उसके बाद ही बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। ये देख सकते हैं हमारा स्टेज डेकोरेशन। तो आप सबको कैसा लगा स्टेज डेकोरेशन, आप लोग भी बताना कमेंट करके। ये देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ आगे कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और कुछ लोग अभी आने बाकी हैं, ये देख सकते हैं। और इधर भी कई लोग बैठे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पूजन संपन्न होता है उसके पश्चात आगे की जो सेरेमनी है बर्थडे सेलिब्रेशन की वो स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं केक खाने के लिए। चलिए आपको एक बार अंदर चल के दिखाता हूँ। अंदर जो है पूजन का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इधर आरव और भैया भाभी और पंडित जी तीनों लोग यहाँ पे पूजन में लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं उसके अनुसार यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन जो होता है उसमें सबसे पहले पूजा होती है। तो इसमें मार्कंडेय ऋषि की जो कथा होती है उनका पाठ किया जाता है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जो हैं अमर हैं, तो ये दीर्घायु के लिए पूजन यहाँ पे होता है। दुर्गा सप्तशती की इसमें पाठ किया जाता है। तो ये पाठ अभी चल रहा है, देख सकते हैं। इस तरह से पारंपरिक तरीके से जो हमारा कुमाऊनी पारंपरिक पहनावा होता है उसके अनुसार एक बार आपको अंदर दिखाता हूँ। भगवान सूर्य के पुष्प ये देख सकते हैं भाभी ने पिछोड़ा पहना हुआ है और जो हमारे भैया हैं वो कुर्ते पजामे में, जो पारंपरिक हमारी कुमाऊं की पहचान है उसके अनुसार। जलम पुष्प से थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए भगवान को
अर्घम एक अर्घ दे दीजिए। जगतपते अनुपमा भक्तानां ग्रहण दिवाकरो नमः सूर्याय नमस्वानवे ममेतार्घम प्रतिगृहीतामः। अनामिका अंगुल से चंदन चलाओ पिठिया। समर्पयामि नमः धूप दीप नैवेद्यम अमृत स्वरूपम नैवेद्यं समर्पयामि नारायणाय नमो नमः। नैवेद्यं आत्मनम जलम समर्पयामि नारायणाय नमो नमः। 4 दिशाओं को अक्षत छोड़ दीजिएगा। अप्रसन्न ये भूता भविष्यस्थिता विकारे पूर्णचंद्र शिवाय जहाँ ताल त्रिनः धनराशि शिशु बालकस्य युगल युवराशि वर्मणः प्रथम जन्मोत्सव निमित्तकम तत्पूर्वांगत्वेन दीर्घायु कामनायां यश फल प्राप्ति संकष्ट। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा नमः ज्योति ज्योति अनिल सहाय करता हमारा आर्थिकम संजवाजे देवसाजे काल बंधु हरे हरे ओम। पूजा संपन्न हो चुकी है, तो इसके पश्चात जितने भी सदस्य घर के होते हैं या फिर जो भी यहाँ पे आए हैं सभी को पंडित जी यहाँ पे आशीर्वाद स्वरूप तिलक लगाते हैं, अक्षत चंदन तिलक लगा करके सभी को। और ये पूजा जब हो जाती है तो उसका जो शुभ होता है, शुभ का प्रतीक होता है, तो सभी को पंडित जी के हाथों से ही तिलक लगाया जाता है। मतलब हमारे पहाड़ों में जो संस्कृति है अभी भी जो पहले से चली आ रही थी उसके अनुसार ही यहाँ पे सारे संस्कार किए जाते हैं। तो आज ये आरव का पहला जो यहाँ पे बर्थडे मना रहे हैं, जो जन्मदिन का प्रथम जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं, उसमें इस तरह से यहाँ पे पूजन पाठ हम लोगों ने किया। और अब उसके पश्चात ये आशीर्वाद स्वरूप पंडित जी सभी को तिलक लगा रहे हैं। और अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं और भैया भाभी दोनों लेके आ रहे हैं आरव को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ये देखिए, और सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे अब विराजमान किया जा रहा है मिस्टर आरव को। तो ये हैं आज के बर्थडे बॉय। देखिए कितना सुंदर लग रहा है आज हमारा आरव। ये है केक, मैं अगर आपको केक दिखाता हूँ सभी को। ये कितना सुंदर केक है। ये लो आरव, एक और टॉफी, ये लो टॉफी, लो मुझे दे दो, लाओ, गुड, वेरी गुड, ये लो वापस ले लो। और ये सारे सदस्य जो इनवाइट किए गए हैं आज बर्थडे में, सारे परिवार के और परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग यहाँ पे आकर के विराजमान हो चुके हैं। ये सारी माताएं और बाकी सभी सदस्य जो हैं दूर दूर बैठे हुए हैं। और अब बर्थडे बॉय को यहाँ पे जो बर्थडे की टोपी होती है, स्पेशल टोपी, ये पहनाई जा रही है। देख सकते हैं उसको अब अच्छी नहीं लग रही टोपी है, उसका रिएक्शन ही चेंज हो गया। उसकी जो असली टोपी वो उतार करके ये देखिए उसके चेहरे में अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। और अब सभी लोग मंच पर आ चुके हैं। ठुलीजा, ठुलबाबू और दादी भौजी और आरव का अब केक कटिंग सेरेमनी होने वाली है। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday to you, Arav. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Arav. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। तो केक कटने के बाद में हमारे ठुल्लाबू और ठुलीजा दोनों लोग मिल करके आरव को केक खिला रहे हैं। ये पहला केक है उसका, जो ये फर्स्ट उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो पहला केक उसका आज काटा गया, इसलिए उसको खिलाया जा रहा है। और सभी लोग आ रहे हैं एक एक करके अपने नंबर से और केक खिला रहे हैं छोटे बच्चे को। ये देख सकते हैं, ये है माइशा, और माइसा भी अपनी उंगली से केक खिला रही है आरव को। और सभी साथ साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लेके आते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि गिफ्ट के अलावा यहाँ पे कुछ लोग लिफाफे में कुछ भेंट देते हैं। अभी यहाँ पे आ चुके हैं हमारे भाई जी और भौजी, दोनों लोग मिल करके केक खिला रहे हैं। पल्लू और कबीर दोनों मिल करके एक सुंदर सा गिफ्ट लेके आए हैं और अभी केक खिला रहे हैं आरव को। ये देखिए, इधर पल्लू है और उधर है कबीर। यहाँ की बर्थडे की जो सेलिब्रेशन की रस्म होती है उसमें सबसे जो मुख्य अहम हिस्सा होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जितने भी सदस्य आते हैं सबसे पहले खुद को तिलक लगाते हैं और उसके बाद जो छोटा बालक होता है जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है उसको तिलक लगा करके उसको आशीर्वाद देते हैं और कुछ भेंट गिफ्ट या जो भी लिफाफा उसके लिए लेके आते हैं वो उसको शगुन के तौर पर यहाँ पे दिया जाता है। ये देखिए, सभी लोग पहले खुद को तिलक लगा रहे हैं और उसके पश्चात जो बर्थडे बॉय है उसको यहाँ पे तिलक लगा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई तो पहाड़ों में बढ़ने के दिन जो छोटा बच्चा होता है उसको बड़ों से लेकर के बच्चों से लेकर के सभी का आशीर्वाद उसको आज मिलता है। यहाँ देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़े हर व्यक्ति यहाँ पे आकर के उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी बुआ जी और फूफा जी दोनों लोग आ चुके हैं और दोनों लोग भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आरव को। छोटा आरव आज केक लग गया उसके मुंह में इतना सारा और अभी भी एकदम शांत खड़ा है, मतलब बहुत ही शांत। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा 1 साल का बच्चा ऐसे शांत खड़ा हो जाए। एकदम मस्त है, उसको तिलक लगा रहे हैं, केक खिला रहे हैं, मस्त केक खाए जा रहे हैं। ये सारे दर्शक दीर्घ है, सारे लोग जो इनवाइट किए गए हैं आज बर्थडे में और जो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे दीदी बुआ सभी लोग इसमें हैं और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केक खाने का। फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। ये देख सकते हैं आरव को इतने सारे गिफ्ट मिले हैं और अभी नंबर आता है, इसके बाद आरव को नहलाया जाएगा और उसके साथ साथ ही सभी को प्रसाद बांटा जाएगा। जी देखिए, आरव परेशान हो गया, इतनी देर से उसको केक लगा रहे थे, शायद उसको ठंड लग गई। और अब पल्लू और कबीर लग चुके हैं बलून्स फोड़ने में। हमने पहले बलून नहीं फोड़े क्योंकि नहीं तो फोटोग्राफी में मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो डेकोरेशन किया था वो सब बेकार हो जाता है। और सभी को ये स्नैक्स जिसमें बिस्किट है और थोड़ा सा नमकीन है, साथ ही साथ में केक, ये सभी लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एज ए प्रसाद। मतलब पूजा हो चुकी है, सेलिब्रेशन हो गया है और उसके बाद ही प्रसाद के स्वरूप सभी लोगों को ये देख सकती है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्योंकि केक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी को मिलना चाहिए, इसलिए सभी को ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ से दिया जा रहा है। अब ये राहुल सभी को केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए इस तरह से सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा केक का मिल जाना चाहिए, इसलिए प्रसाद स्वरूप इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सभी को, क्योंकि यहाँ पे मुख्य जो इसका महत्व होता है वो होता है पूजा का। तो जो बर्थडे में पूजा होती है, पूजा के बाद में प्रसाद बांटा जाता है, तो ये प्रसाद के रूप में केक को यहाँ पे सभी लोगों को देखिए यहाँ पे बांटा जा रहा है। फोड़ा फोड़ा
जस्ट भोजन की तैयारी है, तो दाल को गर्म किया जा रहा है यहाँ पे। ये चूल्हा हमारा चूल्हा जला हुआ था, चूल्हे में आज सारा भोजन बना हुआ है, तो इसका टेस्ट भी ना बिल्कुल लाजवाब होता है। पिंकी ने आज पूरा लगभग 100 लोगों के लिए भोजन बना दिया है, पूरी हलवाई की तरह, एक्सपर्ट हलवाई की तरह। दाल कम रहेगी। और अब नंबर आता है भोजन का, तो सभी को भोजन परोसा जा रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से हमारे पहाड़ों में जमीन में बैठ करके इस तरह से भोजन करते हैं, आरती मार करके। जो रियल पोस्चर है भोजन करने की वो ऐसी है, जमीन में बैठ करके ऐसे प्रॉपर डाइजेशन होता है भोजन का। तो सभी लोग देखिए भोजन कर रहे हैं। हमारे दीदी लोग, पासपोर्ट से जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग भोजन करने में लगे हुए हैं। पहाड़ों में पहले से ही पारंपरिक तरीके से भोजन की प्रणाली चलती थी। जब लोग जमीन में बैठ करके सामुदायिक रूप में इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम होते थे उसमें बैठ करके एक साथ सभी लोग इस तरह से भोजन करते थे और बाकायदा उनको सर्व किया जाता था। तब पीतल के बर्तन चलते थे, लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं नीचे पत्तलों में खिलाया जा रहा है। तो पत्तल वाली विधि अभी भी पहाड़ों में चलती है और पहाड़ों में इस चीज़ को भी फॉलो किया जाता है। कोई भी हमसे हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो इसी तरह से सभी को सार्वजनिक तौर पर एक ही जगह बिठा करके सभी को भोजन परोसा जाता है। सो फाइनली हमारा जन्मदिन सेलिब्रेशन का जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया और हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। तो जो पूरा कार्यक्रम है हमारा पूरे पारंपरिक तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है उसमें जो उसकी संस्कारिक जो रस्में होती हैं पारंपरिक तौर से जो पहले चलती थी वही रस्में यहाँ पे की गई। क्योंकि पहले पाठ पूजन होता है जिसमें कुल देवता, स्थानीय देवता और इष्ट देवता की पूजन होता है, उसके पश्चात ये रस्म यहाँ पे की जाती है। तो और साथ ही साथ में अभी हम लोग सुबह से गए थे और अभी जस्ट दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी भी कुछ वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है जैसे कि बर्तन धोना वगैरह, क्योंकि सारे काम यहाँ पे खुद ही करने होते हैं, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता कि बाहर से आके कोई ये सब कर सके। तो इसी तरह से मिलजुल के सारे काम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग नोटिस होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।